आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान विद अभिलाष गौड़ पर। आज हम मानव अधिकार के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में जानेंगे। वो है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1993 एक इंटरनेशनल लेवल पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे नाम दिया गया था वियना सम्मेलन, और विश्व मानवाधिकार सम्मेलन के रूप में इसको जाना जाता है। जिसके बारे में हम बिना समय खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। याद रखिए, ये मानवाधिकार के लिए मानवाधिकार की नींव रखने का एक सबसे पहला बिंदु था। तो बिना समय खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वियना सम्मेलन 1993, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्व मानवाधिकार सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, मानवाधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर सा माना जाता है। यह सम्मेलन 14 से 25 जून 1993 तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन था। इसके क्या क्या उद्देश्य थे? सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे उनके बारे में भी हम जानते हैं। सार्वभौमिकता, यह स्पष्ट करना कि मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है, चाहे उनकी संस्कृति, धर्म या राजनीतिक प्रणाली कुछ भी हो। तंत्र को मजबूत करना, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार तंत्र की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना और उसे सशक्त बनाना। सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के बीच मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु समन्वय बनाना। सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियां और घोषणाएं हैं, उनके बारे में भी जानते हैं हम क्या थी वो। वियना घोषणा और कार्य योजना। इस सम्मेलन के अंत में वियना घोषणा और कार्य योजना को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके तहत मानव अधिकारों को अविभाज्य, एक दूसरे पर निर्भर और परस्पर संबंधित घोषित किया गया। मतलब नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा बिंदु है मानवाधिकार उच्चायुक्त पद की स्थापना। वियना सम्मेलन की सबसे बड़ी सिफारिश में से एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित करना। दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मंजूरी दी। यह कार्यालय वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की निगरानी और सुरक्षा का सर्वोच्च केंद्र है। महिलाओं और बच्चों के अधिकार। सम्मेलन ने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने पर जोर दिया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया। बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया। विकास का अधिकार। सम्मेलन ने विकास के अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, को एक सार्वभौमिक और अविभाज्य अधिकार के रूप में पुष्टि की। इसमें कहा गया कि गरीबी उन्मूलन और विकास मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र और सुशासन। यह घोषणा की गई कि लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। सम्मेलन ने अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। और इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े उनके बारे में भी हम जानते हैं। वियना सम्मेलन के प्रभाव स्वरूप ही भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। इसने भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान किया। निष्कर्ष क्या रहा इसका? वियना सम्मेलन 1993 ने मानवाधिकारों के प्रति दुनिया के नज़रियों को बदला। इसने यह संदेश दिया कि मानवाधिकार केवल कानूनी कागजों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि इन्हें जमीन पर लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही और मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। वियना सम्मेलन 1993 केवल चर्चा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें मानवाधिकारों की वृद्धि और संरक्षण के लिए, प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए कई ठोस और व्यावहारिक उपाय किए गए थे। इन उपायों को मुख्य रूप से वियना घोषणा और कार्य योजना के माध्यम से लागू किया गया था। सम्मेलन द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं। उन कदमों के बारे में जानते हैं क्या है वो। संस्थागत ढांचे को मजबूत करना। मानवाधिकार उच्चायुक्त सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि इस पद की सिफारिश करना था।
इसका उद्देश्य मानव अधिकारों के उल्लंघन पर त्वरित कार्यवाही करना और वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच समन्वय बनाना था। राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना। सम्मेलन ने देशों को अपने यहाँ स्वतंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों जैसे भारत में NHRC की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया। विशिष्ट समूह के लिए विशेष उपाय। वियना सम्मेलन ने समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए अलग से कार्य योजना तैयार की। वो क्या थी उनके बारे में भी जानते हैं। महिला अधिकार, बाल अधिकार, अल्पसंख्यक और स्वदेशी लोग, उनके बारे में हम विस्तार में जानते हैं। महिला अधिकार। सम्मेलन ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए विशेष प्रतिवेदक की नियुक्ति की सिफारिश की गई। बाल अधिकार। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सार्वभौमिक अनुसमर्थन का लक्ष्य रखा गया ताकि बच्चों को शोषण और कुपोषण से बचाया जा सके। अल्पसंख्यक और स्वदेशी लोग, इनके सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों की रक्षा के लिए सदस्य देशों को सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए गए। कानूनी और दंडात्मक उपाय। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों जैसे नरसंहार या युद्ध अपराध के लिए जवाबदेही तय करने हेतु एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना का समर्थन किया गया, जो आगे चलकर 1998 में ICC के रूप में सामने आई। दंड से मुक्ति का अंत। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को किसी भी स्थिति में कानूनी सजा से बचने न दिया जाए। शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान दिया गया। मानवाधिकार शिक्षा। सम्मेलन ने माना कि केवल कानून बनाना काफ़ी नहीं है, इसलिए मानव अधिकारों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए वैश्विक अभियान शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया। विकास और गरीबी उन्मूलन। विकास का अधिकार। इसे एक मौलिक अधिकार माना गया। यह तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गरीबी को मानवाधिकार की राह में सबसे बड़ी बाधा मानेगा और इसे दूर करने के लिए आर्थिक सहयोग करेगा। सारांश तालिका। प्रशासनिक मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना, ये इसका सारांश था। प्रमुख उपाय क्या थे? लैंगिक न्याय, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन घोषित करना। क्षेत्र के अंतर्गत क्या उपाय क्षेत्र थे इसके? न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC के गठन का मार्ग प्रशस्त करना। क्या कदम उठाए गए? स्थानीय देशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाने की प्रेरणा देना। ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक हमसे जुड़े रहिए वैदिक ज्ञानविद अभिलाष गौड़ के साथ में। आप सभी से निवेदन है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छा है, अपने साथियों से सब्सक्राइब कराइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो स्वयं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।